अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेटे यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है इस्तिस्ना, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग डिस्कस कर रहे थे, उससे ही रेलेवेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया बोर्ड ने जो है वो अप्रूव किया है। दैट इज़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इसमें क्या होता है कि जो बैंक है वो एग्रीमेंट करता है तो विद हिज क्लाइंट कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है, ठीक है, बैंक जो कोई भी कमोडिटी गुड्स ख़रीद रहा है उसकी वो जो है पेमेंट वो इन एडवांस कर देता है और डिलीवरी जो है वो एक फ्यूचर प्री डिटरमाइंड डेट पर हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है ताकि क्लाइंट्स को जो है एडवांस पेमेंट मिल सके उनको फाइनेंस की उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, ठीक है। ये जो है वो एग्रीमेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लाइक आपको एग्जांपल दी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और हाउसेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आपको इस्तिस्ना एग्रीमेंट के, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बैंक जो है और क्लाइंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। जो पेमेंट है वो एडवांस में कर दी जाती है लेकिन जो डिलीवरी है वो किसी फ्यूचर डेट पर की जाती है जो कि दोनों पार्टीज एग्री म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से जो डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद बेटा जी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, काइंड्स, टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी, कमोडिटी की जो इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल परचेज़ हो रही है उसकी पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स को ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी पहले ही जो है वो कर ली जाती है, डिटरमाइन कर ली जाती है कि पर पीस का प्राइस क्या होगी या ओवरऑल प्राइस क्या होगी और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, लाइक इंस्टॉलमेंट्स में होगी या लमसम अमाउंट में पे किया जाएगा। देन बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे टू द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। उसने एडवांस में पेमेंट करनी है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता। अगर उसके बाद देखिए उसके बाद है कि द बैंक कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स इफ़ द डिलीवरी इज़ नॉट मेड विद इन द प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड। अगर जो दोनों पार्टीज़ ने डिटरमाइन किया हुआ है टाइम डिलीवरी का, अगर उस पर उसको डिलीवरी नहीं मिलती तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है गुड्स को एक्सेप्ट करने से, ये बैंक के पास राइट मौजूद है। उसके बाद है कि बैंक जो है बिफोर टेकिंग द पोजीशन ऑफ द कमोडिटीज़ बैंक प्रोडक्ट्स को आके सेल नहीं कर सकता, लाइक फ्यूचर डेट जो है जिस फ्यूचर डेट पे डिलीवरी होनी है उससे पहले बैंक जो है वो प्रोडक्ट्स को किसी और की पोजीशन में नहीं दे सकता। पहले उसके पास जब तक उसके पास गुड्स नहीं आ जाते वो किसी और को सेल नहीं कर सकता। एंड लास्टली अगर देखें डिलीवरी जो है वो डिले हो जाती है, रीज़न जो है उनका वैलिड होता है, कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है तो बैंक उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है, बट द पेनल्टी अमाउंट जो है या फ़ाइन की अमाउंट है वो जो है चैरिटी के पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, पर्सनल इनकम के लिए नहीं यूज़ होगी। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग बाय सालम, ठीक है बेटा। ये भी एडवांस परचेजेस ही कुछ ना कुछ इस्तिस्ना से रेलिवेंट ही है, बट बाय सालम जो है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट्स में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है ये ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी फार्मर्स हैं इनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल किया जाता है। बैंक जो है ये यूज़ करता है कि पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है फार्मर के साथ उन टू परचेज हिज क्रॉप्स, ठीक है। जो वो क्रॉप्स बना रहे हैं लाइक वीट है, राइस है, जो भी ये क्रॉप्स हैं उनको परचेज करने का पहले ही एग्रीमेंट कर लिया जाता है। बैंक कहते हैं भी हमने आपसे इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी का राइस है वो हम आपसे परचेज़ कर लेंगे फॉर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जब आपकी राइप हो जाएगी आपकी फील्ड, ठीक है। जब आपकी कमोडिटी राइप हो जाएगी तो हम आपसे ये ले लेंगे। तो पहले ही जो प्राइस है अच्छा और डिसाइड हो जाती है
और प्राइस जो है वो नॉर्मली पेड हो जाती है विद एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। एक जैसे ही एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है उसी टाइम पे बैंक प्राइस जो है एग्रीमेंट की वो पे कर देता है टू द फार्मर। अब यहाँ पे कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। अब इस एग्रीमेंट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स जो हैं वही जो हैं सेल किए जाएंगे जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिटरमाइन या डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, लाइक आपने इतने टन्स या इतने मन जो है वो आप देंगे, कमोडिटी देंगे, और उनकी क्वालिटी क्या होगी, ऐसी तमाम कमोडिटीज़ जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अगर जो है वो डिस्क्राइब कर सकें, आर बीइंग एबल टू डिस्क्राइब, ठीक है, वही प्रोडक्ट्स का एग्रीमेंट किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, करेंसी या कोई भी प्रेशियस स्टोन या फार्म एनिमल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है बाय सालम के अंदर। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्वालिटी क्वांटिटी जो है पहले ही प्री डिटरमाइन कर दी जाती है।